हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को समझेंगे। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो हमेशा प्लांट्स पे आश्रित रहा है, क्योंकि जो भी हमारी बेसिक नीड्स है वो सभी जो है पौधों से ही प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे मनुष्य ने पौधों को ग्रो किया, उसका नॉलेज पौधों के रिगार्डिंग बढ़ता चला गया और मनुष्य ने उसमें से ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया जो कि मैक्सिमम जो है यील्ड दे सके। अच्छा, आज का समय यह है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको और अधिक प्रोडक्शन की आवश्यकता है, जिससे कि हम इस बढ़ती पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो इसके लिए मनुष्य के पास 3 मेजर जो है तरीके हैं जिससे वो इस बढ़ती पॉपुलेशन को पर्याप्त मात्रा में फूड जो है प्रोवाइड करा सके। वो 3 कौन से तरीके हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट तरीका हो सकता है कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, उनको हम क्या करें, मैक्सिमम एरिया में ग्रो करें, मैक्सिमम एरिया में ग्रो करें। अच्छा, आप सभी को पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जो लैंड है, जो फील्ड है, उसकी कमी होती चली जा रही है, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मनुष्य को चलने के लिए रोड चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लैंड की जो है कमी होती चली जा रही है। तो इस ऑप्शन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो कल्टीवेशन वाला एरिया है वो बढ़ेगा, तो इस पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, इनको हम मैक्सिमम फेवरेबल इन्वायरमेंट्स दें, मैक्सिमम फेवरेबल इन्वायरमेंट्स दें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनको प्रॉपर फर्टिलाइजर दें, प्रॉपर इरिगेशन दें, प्रॉपर जो हम क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाएं, जिससे जो है यील्ड बढ़े। लेकिन ये भी एक लिमिटेड वे में हो सकता है। जैसे कि हम जब टाल व्हीट की बात करते थे, जैसे जो टाल व्हीट थी, पहले लंबी प्रजाति की जो गेहूं की वैरायटीज थी, उनमें क्या था, जब हम फर्टिलाइजर देते थे तो ये एक लिमिट तक जो है रिस्पॉन्स करती थी। यूरिया देते थे, एक लिमिट तक जो है रिस्पॉन्स करती थी। उसके बाद क्योंकि ये लंबी होती चली जाती थी तो इनमें लॉजिंग हो जाती थी, ये गिर जाती थी और यील्ड जो है क्या होता था, रिड्यूस हो जाता था। तो इस तरीके से हम फेवरेबल इन्वायरमेंट्स दे करके भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं गेन कर सकते हैं। तो अब ऐसा तरीका कौन सा है जिससे हम जो है मैक्सिमम यील्ड को गेन कर सकते हैं? तो इसका मेन जो तरीका है वो है हम जेनेटिक्स में चेंज कर दें। किसके? क्रॉप प्लांट्स के। क्रॉप प्लांट्स के हम जेनेटिक्स में ही चेंज कर दें, तो उससे क्या होगा कि हमको मैक्सिमम जो है यील्ड प्राप्त होगी। जैसे हमने कहा टाल व्हीट जो है ये लॉज कर जा रहा था, जिससे यील्ड खत्म हो जा रही थी। तो ये इसका तरीका ये हो सकता है कि हम इसको ड्वार्फ कर दें। जैसा कि डॉक्टर एन्नी बोरलाग ने जो है सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी जो है इन्होंने डेवलप किया था शिमिट में। वहीं से फिर ICAR ने जो है 1963 में कुछ वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया था अपने इंडिया में। तो उसमें से फिर कल्याण सोना और सोनालिका नाम की 2 वैरायटीज जो है रिलीज हुई थी। तो वो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज थी। तो सेमी ड्वार्फ या ड्वार्फ वैरायटीज का बेनिफिट ये है कि जो प्लांट्स हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं फर्टिलाइजर के प्रति, इरिगेशन के प्रति, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ कम है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा है। लॉजिंग भी नहीं हो रही है क्योंकि प्लांट जो है ड्वार्फ है। ठीक है, ये जो ड्वार्फ व्हीट है, सेमी ड्वार्फ व्हीट है, ये नॉरिन 10 एक जापानीज वैरायटी थी गेहूं की। इसी का यूज करके सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज जो है डेवलप की गई। इसमें से 2 जीन जो है लिए गए, RST1 और RST2, रिड्यूस्ड हाइट 1 और रिड्यूस्ड हाइट 2। तो इस तरीके से ये जो जीन थे ये जो है रिड्यूस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अभी मान लीजिए कोई पौधा है वो ड्वार्फ है, लेकिन एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे
बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, डिजीज लग गई, तो उस कंडीशन में भी हमको जो है प्लांट्स को ऐसा बनाना है कि वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। जैसे उसमें अगर कोई डिजीज आ रही है तो उसके प्रति वो क्या हो, रेजिस्टेंट हो, उसके प्रति वो क्या हो, रेजिस्टेंट हो, उसमें डिजीज आए ही ना, या फिर वो टॉलरेंस हो, डिजीज को टॉलरेट कर सके, डिजीज को अवॉइड कर सके। तो इस तरीके का पौधा कैसे बन सकता है, जब हम उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज करें, जब उसके हम जेनेटिक मेकअप में क्या करें, चेंज करें। ठीक है, ड्राट कंडीशन में अगर पौधे को हमको ग्रो करना है तो उसके लिए हमको ऐसा रूट सिस्टम चाहिए वो जो कि वेल डेवलप्ड हो, मैक्सिमम डिस्टेंस से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर पावे, उसकी जो लीफ है उसकी क्यूटिकल मोटी हो ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। तो इस तरीके से हम जेनेटिक लेवल पे जब हम चेंज करके मनुष्य की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जब हम प्लांट्स को डिजाइन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट, प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी that deals with genetic improvement in plants according to human needs, तो मनुष्य की क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग जब हम प्लांट्स में चेंज करते हैं जेनेटिक लेवल पे तो उसी को क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें मेन चीज ये है कि वो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो चेंज है वो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दूसरे की नीड्स से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मनुष्य बहुत ही बड़ा स्वार्थी है। जैसे हमने बीटी कॉटन बना लिया, जो कि कॉटन बालवार्म के प्रति रेजिस्टेंट है, तो उसमें कीड़े की आवश्यकता नहीं पूरी हो रही, कीड़ा तो मर जा रहा है खा करके, तो उसकी नीड को हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको अपनी नीड्स से मतलब है। तो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग जब हम प्लांट्स में, क्रॉप प्लांट्स में चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। और ये जो चेंज होता है ये ऐसे नहीं हो जाता है, इसमें मनुष्य की स्किल लगती है, मनुष्य का दिमाग लगता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है। आर्ट क्यों है ये, इसको हम समझेंगे, प्लांट ब्रीडिंग आर्ट क्यों है। जैसे आर्ट, सबसे पहले हमको आर्ट समझना होगा कि आर्ट क्या है। आर्ट क्या है, जब हम किसी चीज को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दिमाग में अपने कोई आइडिया लाते हैं और उसको फिर हम जो है ड्रा कर देते हैं, उसको हम फिर ड्रा कर देते हैं कि भाई हमको एक कप बनाना है, तो हमने अपने दिमाग में सोचा और यहाँ पे बना दिया। तो जो हमारी दिमाग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ब्रेन में चल रहा है, उसको जब हम ड्रा करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आर्ट। जब हम किसी चीज को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में, अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्ति ना हो, उसको जब हम मूर्त रूप में, मूर्ति के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, आर्ट। और जैसा कि प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में आइडिया आता है कि हमको हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करना है और हम डेवलप करके दे देते हैं। हमारे दिमाग में कभी आया था कि हमको बीटी कॉटन बनाना है, हमने बनाया। हमारे दिमाग में कभी आया था कि हम ऐसा टोमेटो बनाएं जो कि 1 महीने तक, 20 दिन तक हम कंजर्व कर सकें, और हमने बनाया। तो हमने क्या सोचा था और हमने उसको फिर ड्रा करके दिखा दिया, वही क्या है, आर्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, आर्ट है। प्लांट ब्रीडिंग में ह्यूमन की स्किल लगती है उसको सेलेक्ट करने के लिए, इसीलिए भी प्लांट ब्रीडिंग क्या है, आर्ट है। दूसरा चीज हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस। प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस। तो साइंस क्यों है, जैसा कि हमको पता है, साइंस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में हम जब डिटेल्ड स्टडी करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
साइंस, उसी को हम कहते हैं साइंस। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी जो ये जो एक्टिविटीज हो रही है ना, वो एक सिस्टम से होती है, रैंडम एक्टिविटीज नहीं होती है। प्लांट ब्रीडिंग में रैंडम एक्टिविटीज नहीं करते हम लोग, एक सिस्टम से। अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है तो उसको पहले हम क्रिएट करते हैं। क्रॉप प्लांट्स में अगर वेरिएबिलिटी नहीं है तो पहले हम उसको क्रिएट करते हैं। अभी हम इस प्रोसीजर को समझेंगे, क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो पहले हम प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वेरिएबिलिटी, क्योंकि नो वेरिएबिलिटी नो चांस ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स में, क्रॉप में हम वेरिएबिलिटी को क्रिएट करते हैं। अगर नेचुरल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है तो ठीक है, फिर हम सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो कई तरीके से क्रिएट की जा सकती है। या तो हम इंट्रोडक्शन करें, प्लांट का इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन करें, प्लांट कंजर्वेशन करें, म्यूटेशन करें, पॉलीप्लॉइडी करें, या बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लें, हाइब्रिडेशन करें, क्रॉसिंग करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जब वेरिएबिलिटी हमारे पास हो गई तो हम उसमें से सुपीरियर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या जो हमने सिलेक्ट किया है वो जो पहले से उपस्थित, जो पहले से ही मौजूद वैरायटीज हैं, जो जीनोटाइप्स हैं, उनकी से क्या सुपीरियर है। उसको अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हम इवेल्युएट करते हैं। फिर इवेल्युएट करने के बाद अगर वो सुपीरियर पाई जाती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो है फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारी चीजें होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस। प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस। और प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है, ये भी तो हम कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में जो ह्यूमन स्किल है, प्लांट ब्रीडिंग में जो ह्यूमन स्किल है और जो साइंस के प्रिंसिपल है, साइंस के प्रिंसिपल है, इन दोनों को हम यूज करके एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब हम किसी बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाने की बात करते हैं थ्रू द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम कहते हैं कि दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो एंड टेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक, ठीक है। तो जब हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके हम जो है कोई यूजफुल सर्विस देते हैं, कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, टेक्नोलॉजी भी है। क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, जो पहले से मौजूद प्लांट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंज करते हैं ह्यूमन की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। इसीलिए एनआई वेबिलोव ने कहा है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो प्लांट का इवोल्यूशन है, प्लांट इवोल्यूशन है, जो कि डायरेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, डायरेक्टेड बाय मैन। प्लांट इवोल्यूशन डायरेक्टेड बाय मैन। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है, जो कि किसके साथ डील करती है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। तो प्लांट ब्रीडिंग इज ए आर्ट, प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। इस तरीके से हमने समझा कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम पौधों में जेनेटिक लेवल पे चेंज करते हैं ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।